है ना। मतलब जब अनंत ज्ञान होगा तब अनंत सुख होगा। देखो ये अब एक सैद्धांतिक बात आपको बताने जा रहे हैं। अनंत सुख होने पर अनंत ज्ञान नहीं होता, अनंत ज्ञान होने पर अनंत सुख होता है ना। कोई कोई ये भी अवधारणा रखते हैं कि मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख हो जाता है। समझ में आ रहा है? कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा, मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख होता है, ज्ञानावरणी के क्षय से अनंत ज्ञान होता है। तो देखना कि इस अवधारणा में भी थोड़ी सी कमी आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि मोहिनी का सुख क्षय तो पहले हो जाता है। मोहिनी का क्षय तो हो गया 12वें गुण स्थान में, है ना, और ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा हाँ अंत में, और 13वां गुण स्थान उसको प्राप्त हो जाएगा। तो मोहिनी के क्षय से अगर अनंत सुख हो जाएगा तो 12वें गुण स्थान में ही उसको अनंत सुख की अनुभूति हो जाएगी। क्या कहा जा रहा है? और ज्ञानावरण के क्षय से अनंत सुख होगा तो 13वें गुण स्थान में ही उसको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो अनंत सुख कहां होगा? केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख होता है, माने 13वें गुण स्थान में ही अनंत सुख होता है, 12वें गुण स्थान में अनंत सुख नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान के साथ सुख का जोड़ा है, सुख के साथ ज्ञान का भाव नहीं है। क्या कहने के आया? ज्ञान अनंत हो गया तो सुख अनंत हो गया, लेकिन सुख अनंत तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्ञान अनंत नहीं हो। इसलिए हम अनंत ज्ञान हुए बिना पहले से अनंत सुख को कह नहीं सकते हैं कि इनके अंदर अनंत सुख आ गया। मोहिनी के क्षय से अनंत सुख इसलिए नहीं आता है, मोहिनी के क्षय से अनंत सुख तब आएगा जब वो केवल ज्ञान का भी क्षय कर ज्ञानावरणी कर्म का भी क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। तो मोहिनी के क्षय से अनंत सुख का मतलब ये हुआ कि जब केवल ज्ञानावरण का क्षय हो गया, अनंत ज्ञान हो गया, उसके साथ में जो मोहिनी का क्षय छिपा हुआ है वो उसके लिए अनंत सुख का कारण है, न कि केवल मोहिनी का क्षय अनंत सुख का कारण है। ये समझने की कोशिश करना। सिद्धों की तो बात अलग हो गई, कभी ये थोड़ा सा अरिहंत भगवान को ही समझ लें। 13वें गुण स्थान में भी है ना, अनंत ज्ञान होने पर अनंत सुख होता है, अनंत सुख होने पर अनंत ज्ञान होता है ऐसा नहीं है ना। क्योंकि अनंत सुख तो आप मोहिनी के सद्भाव में मान रहे हो, तो वहां पर अगर आपने अनंत सुख मान लिया तो वहां तो अनंत ज्ञान हुआ ही नहीं 12वें गुण स्थान में। तो इसलिए ज्ञान के साथ सुख जोड़ा जाता है, ज्ञान पहले है सुख बाद में है, यही यहां पे बताया जा रहा है। ज्ञान का ही अधिकार चल रहा है, ज्ञान का ही परिणमन चल रहा है, इसलिए ज्ञान के साथ सुख को अब बीच बीच में डाल रहे हैं, जबकि ये सुख अधिकार कोई अलग से अधिकार नहीं है, ये ज्ञान अधिकार ही है पूरा का पूरा। एक ये अधिकार है, एक चारित्र चूलिका का अधिकार है, ऐसे तीन ही अधिकार हैं पूरे प्रवचन सार में, माने चैप्टर तो तीन ही है। तो उसी ज्ञान में बीच में सुख की भी चर्चा आ रही है, क्योंकि ज्ञान ही सुख है। क्या बोले? मोहिनी कर्म के क्षय होने पर क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं वीतराग चारित्र होता है ना। दर्शन मोहिनी का क्षय हो जाएगा तो छायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा, और चारित्र मोहिनी का क्षय हो जाएगा तो वीतराग चारित्र की परिणति आ जाएगी। उसी वीतराग चारित्र को साम्य भाव कहते हैं, यथाख्यात चारित्र कहते हैं। तो ये मोहिनी के क्षय होने पर हुआ, लेकिन अनंत सुख तो वास्तव में उन्हें 13वां गुण स्थान में होगा, क्योंकि जब अनंत ज्ञान नहीं होगा तब तक अनंत सुख की प्रादुर्भूति नहीं होगी, ये समझना। तो मोहिनी के क्षय से क्या उत्पन्न हुआ? दो प्रकार की मोहिनी है ना। तो दर्शन मोहिनी के क्षय से छायिक सम्यक दर्शन, और चारित्र मोहिनी के क्षय से वीतरागता का भाव, वीतराग चारित्र, बस यथाख्यात चारित्र, परम साम्य भाव ये। और इसके बाद में फिर जब ज्ञानावरण आदि का क्षय होगा तो 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर फिर अनंत सुख का लाभ होगा, है ना। तो इसलिए ज्ञान ही सुख का कारण है, हाँ।
इसलिए ज्ञान तो करो, लेकिन ज्ञान की आकुलता मत करो। क्या सुन रहे हो? है ना? देखो, शुरुआत में आकुलता लेकर के भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आकुलता लेने के बाद में, ज्ञान करने के बाद में निराकुल तो भी एकाध क्षण के लिए होना सीखो। ज्ञान तो चलो प्राप्त करने के लिए आकुलता करनी ही पड़ेगी, हमें सुनना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हो गया। अब होने के बाद कभी तो एक क्षण के लिए लगे कि हम सब ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, अब हमें निराकुलता का भी कोई भाव लाना है। तो जिस कारण से निराकुलता आती है उस कारण को भी देखते रहना चाहिए। ज्ञान हमारे लिए आकुलता का भी कारण है और निराकुलता का भी कारण है। तो वो निराकुलता कब आएगी? जब हम ज्ञान के माध्यम से और कुछ जानने की कोशिश न करें, केवल अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तो निराकुलता होगी, अन्य पदार्थ को जानने की कोशिश करेंगे तो आकुलता होगी। ठीक है, ऐसी आकुलताएं अनेक प्रकार की अपने अंदर पड़ी रहती हैं और उन्हीं का परिणमन चलता रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, केवल ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति हो जाने पर खेदो तत्सृण भरणिदो जम्मा खादिक खयम जादम। घाती का क्षय हो गया, घादिक खयम जादम, माने उनके अंदर खेद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके घातिया कर्मों का नाश हो गया, इसलिए उनके अंदर खेद उत्पन्न नहीं होता। और अपने अंदर घातिया कर्मों का सद्भाव है, इसलिए अपने ज्ञान में खेद खिन्नता आती ही रहती है। खेद उत्पन्न होता है, खेद का मतलब आप दुख का ही एक परिणाम समझ लो, इसको लोग एंजाइटी भी बोलते हैं, हाँ, एक तरीके की आकुलता है ये। तो ऐसी आकुलता केवल ज्ञान में नहीं होती, इसलिए हम कभी निराकुल स्वभाव को भी अपने ध्यान में लाया करें, जिससे हमारी आकुलताएं कम हो जाएं। ठीक है, ये खेद ही मतलब एक तरह से दुख का कारण है। खेद का मतलब ही आकुलता है, और यही आकुलता हमारे लिए किसी भी चीज़ की हो, किसी भी तरीके की हो, धीरे धीरे हम उसको समझते समझते छोड़ते जाएं तो हमारे अंदर निराकुल स्वभाव में परिणमन होगा और वही हमारे लिए सुख का कारण बनेगा। सही कह रहे हैं आप। जैसे महाराज कह रहे हैं, जैसे चिड़चिड़ाहट होती है क्रोध आने से पहले, ऐसे ही दुख से पहले खेद उत्पन्न होता है ना? कुछ दुख उत्पन्न होता है तो उससे पहले खेद खिन्नता आई जाती है, इसीलिए वह दुख बन जाता है। ठीक है, कैवल्य ज्ञान भर सौख्य ललाम होता जाने, होता न खेद उसमें कहते ऋषि हैं, का क्षय किया। ठीक, 2 मिनट के लिए बैठना, आँख बंद करें, सीधे बैठे हैं। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। पूरे शरीर के अंदर अपनी चेतना को, ज्ञानमय आत्मा को महसूस करें, जिस ज्ञान में कोई आकुलता नहीं, निराकुल हमारे ज्ञान का स्वभाव है। आकुलता
कर्म के क्षयोपशम के कारण, कर्म के कारण हमारे ज्ञान में उत्पन्न होती है। इसलिए हम निराकुल ज्ञान की भावना करें। निराकुल ज्ञान स्वरूपो हम, निराकुल ज्ञान स्वरूपो हम, निराकुल ज्ञान स्वरूपो हम, तो हम खेद रहितो हम, निराकुल सुख स्वरूपो हम, रूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, अरहम, अरहम। निराकुल होकर बैठे हैं। वालोगे सुवित्थड़ा दिट्ठी, नट्ठमणिट्ठम सवम, इट्ठम पुड़जम तुतम लद्धम। पढ़े एक बार। यहीं पर भगवान के उस केवल ज्ञान की ही चर्चा है और उस केवल ज्ञान की और विशेषताएं बताई जा रही हैं कि भगवान को केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता और भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। कल आपको ये भी बताया था कि केवल ज्ञान प्राप्त होने पर भगवान के लिए किसी भी प्रकार का खेद नहीं होता है। जब उन्हें घाती कर्मों का नाश हो जाता है उनके लिए, तो खेद भाव का भी अभाव हो जाता है। उसी को यहाँ पर कहते हैं ऋणाणम, माने ज्ञान, अत्यंत कदम, अर्थ के अंत को प्राप्त हो चुका है। अर्थात ज्ञान पदार्थों के अंत तक पहुँच गया है। पदार्थों के अंत का मतलब जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के भी अंत को प्राप्त हो गया है। अब जिन पदार्थों का अंत होगा उन पदार्थों के तो अंत को प्राप्त हो जाएगा, और जिन पदार्थों का अंत नहीं होगा तो उनके अंत को कैसे प्राप्त होगा। एक सोचने की बात है। कई बार लोग एक विचार करते हैं कि भगवान के ज्ञान में अगर अनंतता है, भगवान का ज्ञान सब कुछ जानने और देखने वाला है, तो हमें एक बात बताओ। आपसे पूछें, अब तो आपने सब पढ़ लिया कि भगवान का ज्ञान अनंत पदार्थों को जानता है, देखता है, और हर पदार्थ की अनंत पर्यायों को भी जान रहा है, देख रहा है। तो आपके मन में भी एक प्रश्न आ सकता है, और नहीं आए तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं। अब आप होशियार हो गए हो। ये बताओ कि फिर तो भगवान के ज्ञान में ये भी दिखता होगा कि कौन सा सबसे पहला सिद्ध भगवान हुए। सबसे पहले, हाँ, जब सब दिखता है भगवान को शुरू से लेकर अंत तक का, तो सबसे पहले शुरू में सबसे पहले सिद्ध भगवान कौन से हुए। क्या समझ आ रहा है? इस युग के प्रारंभ की बात नहीं कर रहा हूं कि इस युग में सबसे पहले सिद्ध भगवान कौन से हुए।
उनके लिए तो नाम आ जाता है, चलो अनंतवीर नाम के कोई महाराज आदिनाथ भगवान के समय पर पहले सिद्ध हो गए। लेकिन ये पूछा जाए कि सबसे पहले सिद्ध कब हुए, क्योंकि भगवान को सब दिखाई दे रहा है। आदिनाथ भगवान के पहले भी 24 थी, उससे भी पहले 24 थी, उससे भी पहले 24 थी, उससे भी पहले 24 थी। हम शाम तक भी बोलेंगे 24 कम नहीं होगी, है ना। तो भगवान को सब दिख रहा है, तो ये भी दिखना चाहिए सबसे पहले सिद्ध भगवान कौन से थे, कहाँ के थे, क्या नाम था, ये तो बताओ। शास्त्रों में ये कहाँ लिखा है और ये क्यों नहीं लिखा है? जब यहाँ भी लिख रहे हैं ज्ञान पदार्थों के अंत को प्राप्त हो गया है, तो पदार्थों का अंत कहाँ हो रहा है? सिद्ध भगवान का कहीं ना कहीं तो पहले 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 जाकर के अंत तो होगा। अंतहीन, अंतहीन है तो फिर भगवान केवल ज्ञान कैसे हुए? जब भगवान को मालूम ही नहीं है कि सबसे पहला कहाँ शुरू हुआ है, फिर केवल ज्ञान कैसे कहलाएगा? नहीं, ज्ञान में तो देखो सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ज्ञान में तो सब आ ही गया, जितना भी ज्ञेय पदार्थ था सब ज्ञान में आ गया। अब जब सब ज्ञान में आ गया तो उस ज्ञान में अब दिखना तो चाहिए ना, कि ये भी दिख रहा है ज्ञान में, ये इससे पहले था, ये इससे पहले था, ये इससे पहले था, ये उससे पहले था, ये उससे पहले था। तो यूं कहना पड़ेगा, या तो ज्ञान में उसका अंत नहीं दिखाई दे रहा है तो ज्ञान ने उस अंत को पकड़ा नहीं, यूं कहें। और अगर अंत है तो फिर बता देना चाहिए कि वो सबसे पहला कौन था और सबसे आखिरी कौन होगा। क्या सुन रहे हो? प्रश्न आता है दिमाग में कि नहीं आता? ये तो जानने की इच्छा सबको होती है। सबसे पहले क्या था? आजकल के बच्चों से पूछो तो इस दुनिया में सबसे पहले क्या आया, किसने दुनिया बसाई, कैसे भगवान ने इस दुनिया का निर्माण किया। और जब ये देखा जाए कि सबसे पहले कौन से तीर्थंकर हुए या सबसे पहले कौन सिद्ध भगवान बने, तो क्या बोलोगे? अगर यूं कहोगे कि अनादि से चला आ रहा है, कोई सबसे पहला नहीं है, तो फिर ये भी तो सोचने में आ सकता है कि फिर भगवान को मालूम ही नहीं सबसे पहला कौन सा है, क्योंकि ज्ञान में तो सब दिखना चाहिए ना। ज्ञान में तो ज्ञेय पदार्थ आ ही रहा है, तो पूरा का पूरा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पदार्थ जब पूरा हमें दिख रहा है तो उसकी शुरुआत भी तो दिखेगी। शुरुआत है ही नहीं, फिर ज्ञान ने सबको कैसे पकड़ लिया है? ज्ञान में फिर सब कुछ पकड़ में आ गया और ज्ञान ने सब कुछ पकड़ लिया, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर स्वरूप का पकड़ में नहीं आया, अंत का पकड़ में नहीं आया, तो फिर ज्ञान ने सब पकड़ लिया, ऐसा कैसे कहा जाएगा? क्या समझ में आ रहा है? सब विषयों को बना लिया ज्ञान ने अपना ज्ञेय, ऐसा कैसे कहा जाएगा? ये प्रश्न कई ज्ञानियों के दिमाग में आ जाता है ना? आपके भी दिमाग में आ सकता है, आ गया होगा। बात समझने की ही है। ज्ञेय जैसा है ज्ञान में वैसा ही दिखाई देता है। ज्ञेय अगर अनंत रूप में है तो ज्ञान में भी वह अनंत रूप में दिखाई देगा। ज्ञेय अगर आदि से रहित है तो ज्ञान में भी वो आदि रहित दिखाई देगा। जिस चीज की वास्तव में कोई शुरुआत नहीं है तो ज्ञान में भी उसकी शुरुआत कहीं दिखाई नहीं देगी। अनंत का मतलब ही है कि जिसका कभी एंड पॉइंट ना आए, जिसका कभी भी अंत न हो, उसी को अनंत कहते हैं। तो जब कोई चीज अनंत रूप में है तो उनके लिए वो अनंत रूप में ही दिखाई देगी। अनादि रूप में है तो अनादि रूप में ही जानने में आएगी, वो उसको अन्यथा नहीं जान सकते हैं। तो जब जिसका अनादिपना है और जिसका अनंतपना है तो वह उसको अनादि और अनंत के रूप में ही जानेंगे। तो जिस चीज़ की आदि नहीं है तो उसको भी वह आदि रहित ही जानेंगे। ज्ञान में सब दिखता है
फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ज्ञान में इसका प्रारंभ कहाँ से दिख रहा है। जब उसका प्रारंभ है ही नहीं तो वो ज्ञान में दिख भी नहीं सकता। तो जो पदार्थ जैसा जिस रूप में होता है वह वैसा ही दिखाई देता है। उसका अंत तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि हर पदार्थ की अंतता को ही वो जान रहे हैं, अनंतता को भी जान रहे हैं। अंत को प्राप्त करने का मतलब पदार्थ उनसे कोई भी छूटा हुआ नहीं है, लेकिन वह पदार्थ अगर अनंत रूप में है तो अनंत रूप में जानेंगे, अनादि रूप में है तो अनादि रूप में जानेंगे, और शांत रूप में है तो शांत रूप में जानेंगे, है ना। जैसा पदार्थ का स्वभाव होगा वैसा ही ज्ञान में जानने में आएगा। क्या समझ आया? भगवान किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा नहीं जान सकते। जो जैसा है उसको वैसा ही देखेंगे, वैसा ही जानेंगे, है ना। ज्ञान ज्ञेय पदार्थों को जानता है, तो इसका मतलब ये भी है कि ज्ञेय जैसे होंगे वैसा ही ज्ञान जानेगा। लेकिन कभी कभी हम उल्टा भी सोचने लग जाते हैं, जैसा भगवान के ज्ञान में आ रहा है वैसा ही होगा। क्या सुन रहे हो? हम कभी ये नहीं कहते कि जैसा हम होंगे वैसा भगवान के ज्ञान में आएगा। हम क्या सोचने लग जाते हैं कि जैसा भगवान के ज्ञान में आ रहा है वैसा ही होगा। क्या सुन रहे हो? तो हम कभी कभी थोड़ा सा गलती भी कर जाते हैं। कई लोग इसी चक्कर में पड़ जाते हैं, जब भगवान के ज्ञान में जैसा आ ही गया है और भगवान को जब अनंत दिख ही रहा है तो हमारा तो सब कुछ दिख ही रहा है, अब हम क्या करें? चलो कुछ ना करो, परेशान भी क्यों हो रहे हो? नहीं समझ आ रहा है? कुछ नहीं करो, चलो ठीक है, परेशान भी मत हो। जब भगवान के ज्ञान में सब कुछ दिख ही रहा है और सब कुछ वैसा होना ही है, ऐसा अगर आपने मान लिया, जैसा आप मानते हो, हम उसको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, चूंकि अनंत को भगवान जान रहे हैं, चलो जान लिया, मान लिया, तो उसमें आपके दिमाग में ये आ गया कि अब हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा भगवान ने देखना वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। तो आपको फिर किसी तरह से परेशान भी नहीं होना है। अब कहो परेशान होना भी भगवान ने देखा है, तो फिर भगवान को उसी रूप में देखते हुए फिर अपनी परेशानी को लिए भी जो है अपने आप को परेशानी में और डालने की कोशिश मत करो। जो परेशानी आ रही है देखते जाओ, ये परेशानी भगवान ने अपने ज्ञान में देखी थी इसलिए हो रही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, होने दो। हाँ, ये घाटा लगना था, भगवान ने ज्ञान में ऐसे ही देखा था। मोदी आएगा, जीएसटी लगाएगा, नोटबंदी करेगा, बिजनेस चौपट कर जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, भगवान ने ऐसे ज्ञान में देखा था, दिख रहा है, होने दो, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। आप परेशान भी होते हो और ये भी सोचते हो कि ये भगवान के ज्ञान में दिख भी रहा है, और ये सोच करके कुछ करना भी नहीं चाहते हो। एक सिद्धांत तो अपना लो कि हमें चलो भगवान के ज्ञान में सब दिख रहा, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? जैसे हमें धर्म के लिए कुछ नहीं करना, जैसे हमें अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं करना, वैसे ही किसी भी बाहरी कर्म के लिए भी कुछ नहीं करना। अब भगवान ने ज्ञान में देखा होगा तो पैसा मिलेगा, वैभव मिलेगा, शोहरत मिलेगी, नहीं देखा होगा नहीं मिलेगी, बैठो आराम से, दुकानें कल से बंद कर दो। जिनने भी ये विश्वास कर लिया कि भगवान के ज्ञान में अपनी सब पर्यायें दिख रही हैं, तो अब जो दिख रही हैं वो तो होंगी ही। क्या समझ आ रहा है? हाँ, उधर तो आपको दिखते हुए भी सब कुछ करना होता है। कहाँ? संसार के मार्ग में। हाँ, और इधर जब कुछ कहा जाता है तो भगवान ने ऐसे ही देखा होगा, महाराज हम चारित्र नहीं ले सकते, हम व्रत नहीं ले सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, और उधर सब कर सकते हो। तो आपका भी एक जैसा सिद्धांत कहाँ रहा?
जिस तरह से आप उधर पुरुषार्थ कर रहे हो उस तरह से इधर भी पुरुषार्थ कर सकते हो। फिर आप कहोगे नहीं महाराज भगवान ने ऐसा ही देखा है, उधर तो पुरुषार्थ करो और इधर नहीं करो, इधर नहीं होगा पुरुषार्थ, ऐसे ही देखा हो भगवान ने। तो फिर ठीक है, जैसा भगवान ने देखा फिर उसी के अनुसार अगर तुम्हारी बुद्धि चल रही है कोई बात नहीं, अपनी बुद्धि चलाते रहो, जब जो होना होगा हो जाएगा। अगर तुम्हें उधर पुरुषार्थ करने में ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसा ही देखा और ऐसा पुरुषार्थ इधर करने में नहीं करने में ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसा ही देखा, तो फिर ठीक है। कहीं ना कहीं तो तुमको ये मानना ही पड़ेगा कि हम सब कुछ वह नहीं कर रहे हैं जो भगवान ने देखा, हम वह भी कर रहे हैं जो हमारे मन में आता है। अब कहो कि मन में भी वही आता जो भगवान ने देखा है, तो फिर बात अलग ही है। और वो भी सब आएगा ही, मन में भी वही आ रहा है जो भगवान ने देखा, कर भी हम वही रहे हैं जो भगवान ने देखा, तो फिर ठीक है, जाओ नरक में। हाँ, बनो तिर्यंच। जब भगवान ने इसी तरीके से तुमने भगवान का श्रद्धान कर लिया है और भगवान ने जब ये देखा ही है, फिर अब कौन रोक सकता है तुमको, जाओ। ये भी एकांत विचार अपने लिए मिथ्या हो जाता है। क्या सुन रहे हो? कि जो जो भगवान ने देखा है वही हम कर रहे होते हैं, यह भी एकांत मिथ्यात्व समझना। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, अनेकांत धर्म ये नहीं कहता है। अनेकांत का मतलब क्या है? ज्ञेयों के अनुसार ज्ञान दिखाई देता है और ज्ञान के अनुसार भी ज्ञेय दिखाई देते हैं, ये तो हो गया अनेकांत। और जब हमने एकांत पे अपने आप को टिका दिया कि नहीं, जो कुछ भी है वो भगवान के ज्ञान में आता है तब वैसा होता है, ऐसा मान के चलोगे तो ये हो जाएगा एकांत। मतलब क्या हो गया कि दुनिया भगवान के ज्ञान से चल रही है ना। भगवान के ज्ञान में जैसा आया दुनिया में वैसा ही हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? आतंक हो रहा है, दुराचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने ऐसा ही देखा है, पंचम काल में ऐसा ही होगा। कुछ मत करो, अपने घर वालों को बचाओ, अपनी जान बचाओ, बाकी और किसी के लिए भगवान की बचाने की बात हुई तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं समझ आया? अपनी चीज़ें बचा लो और बाकी की कोई बात आए तो भगवान के ऊपर चलो, भगवान ने ज्ञान में ऐसे ही देखा था। तो मतलब ये हो गया कि दुनिया भगवान ने जैसी देखी है वैसी चल रही है ना। तो हमने क्या कर लिया, अगर हम इस एकांत को ही पकड़ लें तो भगवान का ज्ञान ही इस दुनिया को चलाने वाला हो गया, भगवान का ज्ञान ही इस दुनिया का नियंता हो गया। दुनिया में जो कुछ भी होगा वही होगा जो भगवान ने देखा है। इस एकांत में भी मिथ्यात्व समा रहा है। सुन रहे हो? एकांतिक मिथ्यात्व होता है ना 5 वेदों में, उसका मतलब यही होता है। कई लोग इस चीज को नहीं समझते और इसी एकांत बल को पुष्ट करते चले जाते हैं। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। क्या समझ में आ रहा है? कथनचित तो ये वाक्य ठीक पड़ता है, सर्वथा नहीं। जो जो भगवान ने देखा है वही वही सब कुछ होगा, तो फिर भगवान के देखने के अनुसार हो रहा है, ना कि जो यहां हो रहा है वो भगवान देख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? हमने एकांत ये बना लिया तो फिर क्या होगा? ज्ञान के अनुसार ज्ञेय हो गया, ज्ञेय के अनुसार तो ज्ञान नहीं हुआ। जबकि यहां क्या कहा जाता है? हाँ, जैसा ज्ञेय होगा वैसा ही ज्ञान होगा। ज्ञेय अगर अनंत रूप में है तो ज्ञान भी अनंत रूप होगा, जानेगा। ज्ञेय शांत रूप है तो ज्ञान भी शांत रूप जानेगा। जैसा ज्ञेय हो, ज्ञेय अमूर्त है तो अमूर्त जानने में आएगा ज्ञान में, ज्ञेय मूर्त है मूर्त जानने में आएगा, है ना। ज्ञेय कर्म से रहित है, कर्म से रहित वह जीवात्मा जानने में आएगा। जो जीव कर्म से सहित है वो कर्म से सहित जानने में आएगा। तो जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान में चल रहा है कि जैसा ज्ञान हो रहा है वैसा ज्ञेय में आ रहा है? हाँ, दुनिया में लोगों ने इस केवल ज्ञान को पढ़ पढ़ के भी क्रमबद्ध पर्याय बना डाली है।
केवल ज्ञान के अनुसार ही सबका परिणमन होता है। कुछ भी केवल ज्ञान से छूटा हुआ नहीं है, ऐसा सोच करके जो जो भगवान ने देखा है बस वही वही हमारे साथ हो रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। ऐसा लोगों ने सिद्धांत प्रचलित कर करके बस एसी में बैठो, प्रवचन सार पढ़ो, नींद लो, अच्छे माल मलाई खाओ, जो जो देखी वीतराग ने सो सो हुसी, बस, है ना। क्या होगा इससे? ये सिद्धांत का उल्टा प्रतिपादन है कि सीधा प्रतिपादन है? हाँ? अगर ज्ञान के अनुसार, भगवान के ज्ञान के अनुसार ही सब कुछ होने लगा तो देखो कितना बड़ा मिथ्यात्व आ रहा है। एक जगह हम कहते हैं कि एक ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा के अनुसार सब कुछ होता है। सुनना समझना। और ऐसा मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि अगर एक भगवान ही दुनिया का नियंता हो गया तो सब कुछ भगवान के अनुसार चलेगा, फिर हमारी क्या चलेगी? और हमने क्या कर लिया? चलो वो मान्यता तो छोड़ दी एक ब्रह्मा की। उस ब्रह्मा के अंदर जो ज्ञान बैठा है, हम भी तो भगवान को ब्रह्मा कहते हैं ना, तो उस ब्रह्मा के अंदर जो ज्ञान बैठा है हमने अब उसको नियंता बना दिया कि जो कुछ भी भगवान के ज्ञान में दिखेगा वही होगा, दुनिया में कुछ नहीं होगा एक्स्ट्रा। तो बात अलग कहाँ हुई? एक ने भगवान को, ब्रह्मा को नियंता बना दिया, आपने भगवान के ज्ञान को नियंता बना दिया। कुल मिलाकर के हमने आखिर अपने भीतर के मिथ्यात्व को गोल मोल करके वहीं तो लाके रख दिया। क्या समझ आ रहा है? बड़े लोग भटके इसमें। इन प्रवचन सारों को पढ़ करके भगवान के ज्ञान में सब पर्यायें तत्काल हुए के समान दिखाई देती हैं। इसलिए कुछ भी जो आज हमारे साथ हो रहा है वो सब भगवान के ज्ञान में पहले ही आ चुका है, हम कुछ भी अलग नहीं कर सकते, ऐसा सोच के लोग बैठे रहते हैं। कर्म सब करेंगे जो कर्म बंध के कारण है, लेकिन कर्म मुक्ति के कारण है, जो निर्जरा कारण है, वो नहीं करेंगे। उसके लिए तो भगवान ने जैसा देखा वो जब समय आएगा तभी होएगा। महाराज आपके कहने से कुछ नहीं होगा। सुन रहे हो? इसलिए प्रवचन सार भी पंडितों से नहीं पढ़ना, गुरुमुख से पढ़ना, है ना। हाँ, इन्हीं गाथाओं को पढ़ पढ़ के, केवल ज्ञान की इन्हीं परिणतियों को पढ़ पढ़ के लोग ऐसे एकांती हो गए हैं कि वह भगवान के ज्ञान से ही अपने आप का संचालन मानते हैं। और जो ऐसा ना माने तो उससे उल्टा कहते हैं कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, जो भगवान के केवल ज्ञान पे विश्वास नहीं तुम्हें। एक तरफ तो ये भी कह रहे हो कि भगवान 3 काल और 3 लोक की सब पर्यायों को जान रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि नहीं, हम जो करेंगे वो भगवान को दिखाई देगा। तो वो तुमको मिथ्या दृष्टि ठहराते हैं। एक ये भी समस्या है। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो समझाने वाले तुम्हें होते हैं उनकी भी भाषा सुनो, उनको भी भाषा पढ़ो। तो इस हर समस्या का समाधान अनेकांत की दृष्टि से ही होता है। एकांत दृष्टि से किसी समस्या का समाधान नहीं, समस्या बन जाती है। अगर हमने भगवान के ही ज्ञान को सब कुछ मान लिया तो भगवान का ज्ञान हमारा नियंता हो गया। हम भगवान के अनुसार चलेंगे, अपने अनुसार हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बात तो वही रही, पहले हम कहते थे ब्रह्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता, और अब कहते हो भगवान के ज्ञान के बिना पत्ता नहीं हिलता। बात तो वही होगी ना। अंतर क्या रहा? एक तरफ कहते हो द्रव्य स्वतंत्र है। देखो उल्टे सिद्धांत कितने चलते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान के ज्ञान में जो दिख रहा है वही हो रहा है, वही लोग ये कहते हैं हर द्रव्य, हर कण कण स्वतंत्र है, हर पदार्थ की सत्ता बिल्कुल स्वतंत्र है। सुन रहे हो? जब वो भगवान के ज्ञान से ही परतंत्र हो गई तो अब स्वतंत्र बचेगा? आपकी सत्ता, हमारी सत्ता भगवान के ज्ञान के अनुसार अगर चल रही है तो फिर हम स्वतंत्र बचेगा? क्या सुन रहे हो? दोनों तरह के विपरीत सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं लोग इन्हीं प्रवचन सार समय सारों को पढ़ करके। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हर पदार्थ, हर द्रव्य, हर सत्ता स्वतंत्र है, और एक तरफ ये भी कहते जा रहे हैं कि भगवान के ज्ञान के बिना कुछ भी हमारे अंदर घटित नहीं होता। तो दोनों बातें उल्टी कैसे हो जाएंगी? जो स्वतंत्र है फिर परतंत्र कैसे हो गया भगवान के ज्ञान के कारण से? हाँ,
और परतंत्र है तो फिर स्वतंत्र कैसे हो गया? कण कण स्वतंत्र है, हर आत्मा स्वतंत्र, फिर आत्मा स्वतंत्र बची कहाँ? जब आत्मा अपने मन से कुछ ना कर सके तो आत्मा स्वतंत्र बची कहाँ? आपको भूख लगी, मान लो आपको व्रत था कि हमें एकासन करना है, सुन रहे हो? आपको भूख लगी, अब उस भूख में आपके अंदर दोनों तरह के परिणाम आ सकते हैं कि हम इस व्रत को तोड़ दें कि मुझे एकासन करने के बावजूद भी जो है मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है, मेरे को तो मतलब ये कष्ट सहन नहीं हो रहा है ना? और फिर आपके सामने कहा जाए क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने व्रत को बनाए रखो, अपने नियम को बनाए रखो, थोड़ा सा समय निकाल लो, पुरुषार्थ करो, दिन भर निकल गया है, थोड़ी सी रात और निकल जाएगी, और थोड़ा कष्ट सह लो, कल तक मर नहीं जाओगे, प्राण नहीं निकल जाएंगे। नहीं नहीं, हमको तो सहन नहीं हो रहा है। आपने व्रत तोड़ दिया मान लो, हाँ? और व्रत तोड़ने के बाद आपने, ज्ञान तो था आपको, प्रवचन सार पढ़ रखा है आपने, 3 काल की सब पर्यायें भगवान के ज्ञान में दिखती हैं, तो अब इससे आपके मन में कोई रंच मात्र भी, लेश मात्र भी आपके मन में ये भाव नहीं आएगा कि हमने गलत कर लिया। हाँ, भगवान के ज्ञान में ऐसा ही दिख रहा होगा महाराज, क्या करें, नियम लिया होगा तब भी ऐसे ही दिख रहा होगा भगवान के ज्ञान में, और ऐसे ही टूट जाएगा ये भी दिख रहा होगा। तो ऐसा लोग करने लगे हैं। भगवान के इस केवल ज्ञान का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है पंचम काल में, सुन रहे हो? हाँ, हो रहा है, धड़ल्ले के साथ हो रहा है। क्योंकि हम कहाँ तक इच्छा रोक सकते हैं? भगवान के ज्ञान में मान लो ऐसा ही दिख रहा हो और हम जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान के ज्ञान में ही दिख रहा होगा इसलिए ऐसा हो गया महाराज, हम क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं समझ आ रहा? उस व्यक्ति के अंदर ये निंदा का भाव नहीं आएगा, आत्मनिंदा का, आत्मग्लानि का, कि हमने गलत कर लिया, क्योंकि उसने पढ़ लिया भगवान के ज्ञान में जो दिखता है वही होता है, तुम्हारे लाख करने से कुछ नहीं होता है।